डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को रिमाइंडर्स थ्योरम पढ़ा रहा हूं और यह रिमाइंडर्स थ्योरम का चौथा वीडियो होगा। और आज इस वीडियो में हम आपको पावर से संबंधित क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो आइए वीडियो के स्टार्टिंग में पहले आपको हम बेसिक समझा दें। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन जैसे चाहे वैसे आप सोल्व कीजिएगा, ठीक है। आइए समझिएगा, एक संख्या लिए 4 है ना, और इस 4 में हम भागा दे रहे हैं 3 से। बोलिए रिमाइंडर क्या होगा? आपका जवाब होगा कि शेषफल 1 होगा। यदि हम 4 के पावर 2 मीन्स 16 में भागा देंगे 3 से, तो 3 बचेगा 15, रिमाइंडर फिर से कितना होगा? 1। यदि हम 4 के पावर 3 64 में भागा दें 3 से तो 21 63, रिमाइंडर हो जाएगा 1। यदि हम 4 के पावर 4 में भागा दें 3 से, बात को समझिए, 4 के पावर 4 256, इसमें भागा दोगे 3 से भागा दोगे 24, ये 15, रिमाइंडर 1 होगा। आप समझ रहे हैं ना? शायद आप बोलना चाह रहे हैं कि इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहें, मतलब 4 का पावर यदि हम कुछ भी लिख दें और इसमें भागा दे दें 3 से, तो रिमाइंडर कितना रह जाएगा? 1 रह जाएगा। क्लियर है? एक और समझिएगा, यदि हम भागा दें 5 में भागा दे दें 4 से भागा दें, तो रिमाइंडर कितना होगा? 5 में 4 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना होगा? 1 होगा। 5 के पावर 2 25 में भागा दीजिएगा 4 से, तब रिमाइंडर कितना होगा? 4 6 24, रिमाइंडर 1 होगा। 5 के पावर 3 125 में भागा दोगे, 4 से भागा दोगे 125 में, तब बोलिए 24, रिमाइंडर कितना होगा? 1 होगा। आपको पता होगा कि 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आता है। इसके लिए अंतिम के दुए को जिम्मेवार होता है ना। 25 में भागा दे दिए, शेषफल कितना हो गया? 1। यदि हम इसी तरह से आगे बढ़ें 5 के पावर 4, तो ये होगा आपका 625, और इसमें भी भागा देंगे 4 से, तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। समझ रहे ना? यदि हम 5 का पावर कुछ भी करें, 5 का पावर कोई भी नेचुरल नंबर लिख दें और इसमें भागा देंगे 4 से, तब रिमाइंडर कितना होगा? 1 होगा। बात को समझिए, एक्चुअल में यहाँ हो क्या रहा है। जब हम यहाँ 4 के पावर के रूप में लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी जगह क्या लिखे हैं? 4 लिखे हैं, 4 के घात के रूप में लिखे हैं। और यहाँ पर भाग किससे दे रहे हैं? 3 से दे रहे हैं। तो यह 3 जो है से 4 से 1 कम है। यहाँ पर किसको लिखे थे? 5 को लिखे हैं, बेस के रूप में लिखे हैं। भागा किसे दे रहे हैं? 4 से। तो यह 4 जो है 5 से 1 कम है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ से निष्कर्ष निकला कि यदि 1 के पावर n में a-1 से भाग देंगे, तो शेषफल जब भी होगा 1 होगा। समझ रहे हैं ना? शेषफल जब भी होगा 1 होगा। तो आइए इसको बिल्कुल साफ सुथरा लिख देते हैं, इसको मिटा दें, इसको मिटाते हैं। और यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जब 1 के पावर n में a-1 से भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा 1 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। क्लियर है? 1 लिखा हुआ। अब यदि इस पर हम क्वेश्चन लिखें, जैसे क्वेश्चन है कि 24 के पावर 25 में 23 से भाग दिया जाए, 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? बात को समझ रहे हैं आप लोग? 24 के पावर 25 में 23 से भागा दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, यह 23 जो है 23 24 से 1 कम है। ये 23 24 से 1 कम है। पावर को आप मत देखिए, शेषफल कितना होगा? 1 होगा। जब 1 के पावर n में a-1 से, मतलब ये 23 जो है 24 से 1 कम है, शेषफल कितना होगा? 1 होगा। इस तरह के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए अभी तो स्टार्ट किए हैं। अब यदि यहाँ पर हम कहें कि बताइए 31 के पावर 19 में भागा दिया जाए 30 से, तब रिमाइंडर क्या होगा? तब शेषफल क्या होगा? ध्यान से देखिए, यहाँ 31 लिखे और यहाँ 30, तो यह 30 जो है 31 से 1 कम है। 1 कम है ना।
इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे ही देखें कि ये एक कम है तो शेषफल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? यदि हम कहें कि 9 के पावर 8 में 8 से भागा देने पर शेषफल क्या होगा, तो बोलिए ये 8 जो है 9 से 1 कम है। जब जब भाजक 1 कम होगा, बेस से 1 कम होगा, तब तब शेषफल जब भी होगा 1 होगा। क्लियर है? यदि इस तरह से लिखा जाए, यदि यहां पर हम लिख दें, जैसे लिखे 17 के पावर 12 प्लस 6 भागा 16, अब रिमाइंडर क्या होगा? अब शेषफल क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, इस 16 जो है 17 से 1 कम है, ये 16 17 से 1 कम है, तो शेषफल 1 हुआ। ये 6 कह रहा है कि हम भी शामिल होंगे, तो इसको भी आप शामिल कर दीजिए, तो ये कितना हो गया? 7 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे समझिएगा। यदि क्वेश्चन इस तरह से रहे, क्वेश्चन में हम लिख देते हैं, यहां पर लिखते हैं 11 के पावर 19, समझ रहे हैं? गुना कर दें, गुना के रूप में 13, और भागा कर दें 11 है ना, यहां 10। समझ रहे हैं? ये 10 जो है से 11 से 1 कम हो गया, तो जब ये 1 कम है तो शेषफल 1 होगा, और गुना जो है से मल्टीपल के रूप में है, तो 1 गुना 13 शेषफल 13 हो जाता। ठीक है, लेकिन ये 13 जो है भाजक से बड़का हो गया, तो छोटा करने के लिए हम दोबारा क्या करेंगे? भागा देंगे। तब बोलिए शेषफल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है? अब इस तरह क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। आगे समझिएगा, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, यहां पर लिख देते हैं 37 के पावर जो है 123 है, और प्लस में यहां कर देते हैं 35, और भाग देना है 36 से। रिमाइंडर क्या होगा? तो यह आपका 36 जो है 37 से 1 कम है, तो शेषफल कितना हो जाएगा? 1। 35 बोल रहा हम भी शामिल होंगे, तो 35 और 1 कितना हो गया? 36। बोलिए 36 से भाग देने पर शेषफल 36 हो सकता है? नहीं ना, एक बार भाग लग जाएगा और रिमाइंडर क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। तो अभी तक आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाएं, और उस कॉन्सेप्ट में आपको क्या सिखाएं कि a के पावर n में a-1 से भाग देंगे तो शेषफल जब भी होगा 1 होगा। शेषफल जब भी होगा 1 होगा, पावर से कोई मतलब नहीं है। आगे समझिएगा, इसको मिटाया जाए। अब आगे का कॉन्सेप्ट समझिए। आगे है आपका, ध्यान दीजिएगा, जब हम 4 में भागा देंगे, 5 से भाग देंगे, 4 में किससे भाग देंगे? 5 से भाग देंगे। एक बढ़ा करके इस बार भाग दे रहे हैं ना, ये 4 है तो कितना कर दिए? 5, एक बढ़ा दिए। तो जब आप 4 में 5 से भाग दोगे, है ना, तो यहाँ तो भाग लगेगा नहीं। यदि आप भाग लगाओगे तो कुछ इस तरह से होगा, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। शेषफल कितना आ गया? 4। यदि आप चर के पावर 2, तो चर के पावर 2 कितना हो गया? 16। इस 16 में 5 से भागा दोगे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। इसके लिए संख्या का अंतिम अंक जिम्मेवार होता है। तो 16 के अंतिम में क्या है? 6। तो 6 में 5 से भागा देंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? यदि चर के पावर 3 64 में भागा देंगे, 5 से भागा देंगे, 64 में 5 से भागा दीजिएगा, तो आपको अभी हम बोले कि 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इसके लिए आप सिंगल अंतिम का अंक देखिए, तो अंतिम का अंक 4 है। 4 में 5 से भागा देंगे तो शेषफल कितना रह जाएगा? 4। ये चर के पावर 4 256, ये 256 में हम भागा देंगे, 5 से भागा देंगे, तो बोलिए रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना होगा आपका? 1 होगा। और चर के पावर 5 ये होता है 1024, तो 1024 में आप भागा दोगे, किससे भागा दोगे? 5 से। अंतिम का अंक जिम्मेवार होता है, तो 4 में भागा दोगे 5 से, तो बोलिए शेषफल क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, शायद इतना से आपको समझ में नहीं आया होगा। एक और इधर एग्जाम्पल देते हैं। यदि हम भागा दें 5 में,
5 में भागा दे, एक बढ़ा के 6 से भागा देंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा? 5 होगा। यदि 5 के पावर 2 25 में हम भागा दें, 25 में 6 से दें तो 6 चौका 24, रिमाइंडर हो जाएगा 1। 5 के पावर 3, 5 के पावर 3 तो ये होगा 125, इसमें 6 से भागा दोगे तो ये तो कट जाएगा, तो ये आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यदि हम 5 के पावर 4 करें, 5 के पावर 4 तो ये 625 होगा, और 625 में 6 से भागा दोगे तो ये कट जाएगा, ये 24, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आपको समझाने के लिए इतना काफ़ी है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है? 4 4 4, यहाँ पर पावर 1 है, पावर 3 है और पावर 5 है। ध्यान दे रहे हैं ना? इधर बेस के रूप में क्या लिखे थे? 4, और ये 1 बढ़ा करके भाग दिए हैं, 1 बढ़ा करके। ये 4 का 4 ही रह गया, देख रहे हैं ना? 4 का 4 ही रह गया है, लेकिन ये कब? जब पावर क्या है? विषम है। पावर क्या है? विषम है। इधर भी देख सकते हैं आप, देखिए ये 5 का 5 ही रह गया, ये 5 का 5 ही रह गया, लेकिन कब? जब पावर आपका क्या है? विषम है। तो यहां से निष्कर्ष निकला कि a के पावर n में a+1 से भाग दीजिएगा तो वह डिपेंड करता है, शेषफल किस पर डिपेंड करता है? पावर पर। कैसे डिपेंड करता है? पावर ऑड है या इवन है। यदि पावर आपका ऑड रहेगा तब रिमाइंडर खुद बेस होता है, और यदि आपका इवन हो गया तो उस स्थिति में शेषफल 1 होता है। इसी में बना देते हैं, a के पावर n में a+1 से भाग दिया जाए तो शेषफल पहला नंबर 1 होगा, पहला कंडीशन 1 होगा। कब? जब n आपका n ये क्या रहेगा? आपका इवन रहेगा, n इवन होगा। दूसरा कंडीशन खुद बेस मतलब a होगा जब n क्या रहेगा? ऑड होगा। n क्या होगा? ऑड होगा। क्या इतना सा बात आपको समझ में आया? आइए क्वेश्चन के जरिए आपको हम समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन है कुछ इस तरह से कि 24 के पावर 25, 24 के पावर 25 भागा 25, रिमाइंडर इक्वल टू व्हाट? यदि इसको लैंग्वेज में कहें तो 24 के पावर 25 में 25 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या है? 24 और ये क्या हो गया? 25। तो यह जो भाजक जो है से 1 ज्यादा है, तो जब भाजक 1 ज्यादा हो जाता है तो डिपेंड करता है किस पर? पावर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो पावर जो 25 जो है क्या है? ऑड है। तो जब ऑड रहेगा तो ये बेस जो है 24 जो है यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। बात समझ में आया? आइए एक क्वेश्चन और देखिए। यदि हम इस तरह से कहें कि 9 के पावर 212 में भाग देना है 10 से, तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? यहां पर लिखे हैं 9 के पावर 212 और भाग किससे देना है? 10 से। तो यह जो भाजक जो है बेस से 1 ज्यादा है, तो जैसे ही भाजक 1 ज्यादा हो जाता है तो ये निर्भर करता है पावर पर। पावर छोटा है या बड़ा इससे मतलब नहीं है, मतलब है कि वह सम है या विषम। तो यह क्या है? सम है। तो सम की स्थिति में रिमाइंडर कितना होता है? 1 होता है। क्लियर? आइए एक आध क्वेश्चन और देखिएगा, इसको मिटाया जाए। तो बोलिए अगला जो क्वेश्चन जो है वह कुछ इस तरह से है। यहां पर लिख देते हैं कि 17 के पावर 31 प्लस 12 भागा है 18, रिमाइंडर आपको पता करना है, शेषफल आपको मालूम करना है। ध्यान से देखिएगा, ये 18 जो है ये 17 से 1 ज्यादा है, और यह क्या है? विषम। तो 17 का 17 रह जाएगा। a के पावर n में a+1 से भाग देते हैं, और पावर यदि आपका क्या होता है? ऑड होता है, विषम होता है, तो यह बेस ही क्या बन जाता है? रिमाइंडर बन जाता है। ये प्लस का क्या हो जाएगा? 12, प्लस का हो जाएगा 12, भागा किसे दे रहे हैं? 18 से। रिमाइंडर कभी भी भाजक से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि इसमें से 1 निकाल के हम इसको दे दें, 1 निकाल के हम इसको दे देंगे, है ना, तो ये कितना बन जाएगा? 18। तो ये 18 से 18 कट जाएगा और ये बन जाएगा 11। तो यही आपका रिमाइंडर है। समझ रहे हैं ना? और यदि आपको जोड़ने का इरादा है तो जोड़िए, 7 और 2 कितना हुआ? 9।
1 और 1 कितना हो गया 2, इस 29 में भागा दोगे 18 से, तब बोलिए रिमाइंडर कितना होगा 11। बात समझ में आया? बनेंगे इस तरह के क्वेश्चन। देखिए यदि हम इस तरह से लिखें, यहां पर लिख देते हैं 31 के पावर 18 गुना 17 भागा 32, रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा? तो यहां पर क्या है 31 और एक क्या हो गया 32, एक ज्यादा है ना, एक ज्यादा है, तो आप इसको देखिए, ये इवन है, सम संख्या है, तो सम है तो रिमाइंडर क्या होगा 1, और गुना 17 है तो गुना 17, तो 1 गुना 17 17, जो 32 से छोटा है, तो यही आंसर रह जाएगा। एक क्वेश्चन जो 2-3 बार एग्जाम में पूछ चुका है और आप लोग को अक्सर सेट में या कहीं कहीं वो दिख जाता है वो क्वेश्चन क्या है, 67 के पावर 67 प्लस 67 और भागा है आपका 68, रिमाइंडर क्या होगा, यही आपको मालूम करना है। एक क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में पूछ चुका है, ध्यान से देखिएगा। यह कितना है 68, एक कितना है 67, ये एक ज्यादा है ना, और एक क्या है, ये विषम संख्या है, तो ये 67 का 67 रह जाएगा, और ये भी 67 आके जुट जाएगा। भागा किसे देना है 68 से। यदि इसमें से हम एक निकाल करके इसको दे देते 68 बन जाएगा, तो 68 से 68 कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से हम एक निकाले हैं तो एक कितना बन गया 66, और यही आपका आंसर है। यदि आप ऐसा नहीं करके यदि आप जोड़ देते तो 7 और 7 कितना हो गया 14, 6 6 12 और 1 13, ये बन गया आपका 134। अब इसमें भागा दे दीजिए, 68 से भाग दीजिएगा, तब बोलिए 68 से भाग देने पर ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 66 आ जाएगा। क्लियर है? आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 क्वेश्चन आपके सामने है ना। एक क्वेश्चन अपने तरफ से दिए हैं, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलते हैं, ठीक है, बट यदि इस तरह क्वेश्चन कभी मिल जाए तो उसको कैसे सोल्व करना है उसको समझिए आप लोग। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस बार जो भी 4 क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है उसको एक के अंतर पर नहीं लाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल देखिएगा, जैसे क्या है यहाँ पर 11 लिखे हुए हैं, 11, तो 11 से ये टर्म जो है से एक ज़्यादा चाहे एक कम होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप इसके मल्टीपल पर सोचिए। सबसे पहली बात कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते थे, है ना, इधर इसको ब्रैकेट में डाल के भागा क्या कर देते 11 कर देते, इसको ब्रैकेट में डालते और कहते कि मैं 11 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, है ना, स्पेस बचाने के लिए ऐसा किया। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात कि इसको वो जो संख्या जो दिया हुआ है उसको 11 से एक ज़्यादा या एक कम करने का प्रयास करेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो उस स्थिति में जो भाजक होगा उसके मल्टीपल पर सेट करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे 34 जो है 11 के मल्टीपल 33 प्लस हो जाएगा आपका 1 के पावर हो जाएगा 17 प्लस हो गया 11 का मल्टीपल 55, 55 से कम है ना तो -1 के पावर हो गया 24, अब बट्टा हो गया 11। ध्यान से समझिएगा, ये 33 जो है 11 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, और ये 55 जो है यह भी 11 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ पर 1 के पावर 17, 1 के पावर 17 कीजिएगा तो 1 रहेगा। आपको पता है कि 1 के पावर कुछ भी करते हैं तो रिजल्ट 1 ही होता है। और यहाँ पर -1 है तो -1 के पावर ये सम संख्या है, -1 के पावर सम संख्या है। आपको पता है कि नेगेटिव संख्या का पावर यदि सम होता है तो रिजल्ट प्लस में मिलता है, और यदि नेगेटिव संख्या का पावर यदि विषम होता है तो रिजल्ट किस में मिलता है, नेगेटिव में मिलता है, माइनस में मिलता है। तो यहाँ पर माइनस है और ये क्या है सम है, तो रिजल्ट किस में मिलेगा, प्लस में, और 1 का पावर 24 1 ही रह जाएगा, तो 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा और क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। ये 22 है, 17 से न एक ज़्यादा है और न ही एक कम है, या फिर इसको हम उल्टा बोलें कि यह 17 जो है 22 से न एक कम है और न ही एक ज़्यादा है, और इस टर्म को 17 के मल्टीपल में भी लिखना पॉसिबल नहीं है। 17 के मल्टीपल +1 या -1 के रूप में लिखना पॉसिबल नहीं है। यह 22 है क्या,
22 का मतलब होता है क्या, 17 प्लस 22 होता है। तो इसको लिख देंगे 17 प्लस होगा 5 के पावर 11 अब बटा हो गया 17। समझ रहे हैं? आइए ये 12 को लिखेंगे 17 माइनस 5 के पावर 11 बटा के रूप में क्या है 17 है। समझिए ध्यान से, इस 17 से 17 तो कट जाएगा, इस 17 से 17 तो आपका कट जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो यहां पर क्या हो गया 5 के पावर 11, कहां पे लिखे सर, यहां लिखते हैं। यहां हो गया 5 के पावर 11, 5 के पावर 11 और यहां पर ये माइनस है ना तो माइनस छोड़ दीजिए, और यहां होगा माइनस 5 के पावर 11, माइनस 5 के पावर 11। समझ रहे हैं बात को? अब ध्यान से देखिएगा, आइए अब देखिए इसको आप प्लस कर लीजिए। यदि इसको हम प्लस कर लेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये 5 के पावर 11 का जो मान होगा वही होगा ये 5 के पावर 11 का भी, लेकिन यह है क्या, ये है आपका विषम संख्या। तो विषम संख्या होने के कारण रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। जितना रिजल्ट इसका आएगा उतना ही रिजल्ट इसका भी आएगा, लेकिन किस में आएगा, माइनस में। तो ये दोनों जब इक्वल हो गया और बीच में माइनस हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। तो 3 में लिखा हुआ 35 के पावर 11 माइनस 4 है और बटा क्या लिखा हुआ, 36 लिखा हुआ है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये 35 को हम लिखेंगे 36, क्या लिख दिए 36 और माइनस 1 के पावर हो गया 11, माइनस है आपका 4 और बटा है आपका 36। क्लियर? ये आपका 36 से 36 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा ना। यहां पर क्या हो गया माइनस 1 के पावर 11, तो माइनस 1 के पावर 11 करेंगे तो माइनस 1 ही रहेगा, और यहां पर भी आपका माइनस 4 है तो माइनस 1 और माइनस 4 ये बन जाएगा माइनस का 5। और आपको मालूम होना चाहिए कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। यदि कभी रिमाइंडर नेगेटिव हो जाए तो आप उसको भाजक में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ये 36 है ना, ये 36 में इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो माइनस 5 को ऐड कर देंगे तो यह बन जाएगा आपका 31 बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझे होंगे, और यदि नहीं समझे तो आइए इसको दूसरे रूप में समझाते हैं। इसको हटाए फिलहाल। देखिए इसको हम आपको ऐसे भी समझा सकते हैं, इस रूप में। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए ये 35 है, क्या है 35, और ये क्या है 36। तो 36 एक ज्यादा है ना, और ये क्या है आपका ऑड है, तब 35 का 35 ही रह जाएगा, बोलिए, और माइनस हो गया 4, तब 35 में से 4 जाएगा 31। अब तो समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन नीचे में है जहां पर लिखा हुआ 2 के पावर 63 है, और 2 के पावर 63 में 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा वही मालूम करना है। समझ रहे हैं? तो देखिए भाग किससे देना है, 9 से। संख्या क्या है, 2 के पावर 63। यदि 2 के पावर 63 को हम 2 के पावर 3 और यहां पर कर दें 21 या 63 बन जाएगा, और भागा क्या है आपका 9, भागा है 9। तो 2 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 के पावर 3 ए बन गया आपका 8 बन गया। भागा किससे दिए, 9 से, जो एक ज्यादा है, ये एक क्या है ज्यादा है, साथ ही साथ यह क्या है विषम है, विषम है ना, तो 8 का 8 ही रह जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं चारों क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। आइए एक आध क्वेश्चन और बताते हैं आपको। इसको मिटाएं, लीजिए इसको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 के पावर 200 और बटा कर देते हैं 4 के पावर 200 और में 1023 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा, है ना। तो बोलिए ये 1023 है ना, ये 1023 को इससे एक ज़्यादा या एक कम करने का प्रयास करेंगे। तो शायद आप बोलना चाह रहे होंगे कि 4 के पावर यदि 5 कर दीजिएगा तो 4 के पावर 5 होता है 1024, उस स्थिति में एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको ऐसे करेंगे 4 के पावर 5 लाना कितना है 200, तो यहाँ 40 बचे का 200 बन जाएगा, और भागा कितना है आपका
भागा है 1023, तो 4 के पावर 5 1024 के पावर 40 भागा हो गया 1023। समझ रहे हैं आप? अब देखिए ये एक कम है ना, तो जब एक कम होता है तो शेषफल फिक्स है, एक होता है ना। चलिए आइए कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आइए देखिए, दो क्वेश्चन आपके सामने है। एक क्वेश्चन है 3 के पावर 21 में 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन इस तरफ पड़ा हुआ है। और यह क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आ चुका है ना, और किसी भी किताब में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले बिल्कुल बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को समझा देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद बिल्कुल शॉर्टकट सिखा देंगे। 3 के पावर 21 में 5 से भाग देने की बात किया है। सबसे पहले आप बताइए, यदि हम 3 के पावर 1 में भागा दे दें, 3 के पावर 1 मतलब 3 में भागा देंगे 5 से, तो रिमाइंडर कितना होगा हमारा? 3 होगा। यदि 3 के पावर 2 9 में भागा दें 5 से, तब रिमाइंडर कितना होगा? 4। 3 के पावर 3 27 में भागा दें 5 से, तब रिमाइंडर कितना होगा? 2। 3 के पावर 4 81 में भागा देंगे 5 से, तब रिमाइंडर कितना होगा? 1। ध्यान दीजिए, शेषफल कितना आ गया? 1। शेषफल 1 आ गया ना। जब जब शेषफल 1 आ जाएगा तो ये फिर से रिपीट हो जाता है। 1 के बाद फिर से क्या आएगा? 3 4 2 1 3 4 2 1, ये रिपीट होते रहेगा। आइए इसे समझाते हैं, एक बार और लिखते हैं। 3 के पावर 5 में भागा देंगे 5 से, तो 243। 243 में 5 से भागा दोगे, रिमाइंडर कितना आ गया? 3। आगे नहीं 3, फिर से आगे क्या होगा? 4 2 1, इस तरह से जारी रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो करना क्या है, ये 1 कब आया है? 3 के पावर 4 पर आया है, तो हम इसको 3 के पावर 4 करेंगे और यहां पर कर देंगे 5। 5 चौका 20, यह है कितना? 21। एक पीछे से लगा दिया। अब हो गया। भागा देना किससे है? 5 से भाग देना है। तो 3 के पावर 4 में 1 आता है, तो 1 के पावर 5, ये तो 1 ही रह जाएगा 1, और 3 के पावर 1 3, तो 1 गुना 3 रिमाइंडर हो जाएगा 3। समझ रहे हैं? इसे भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले इसको देखिए, ये जो क्वेश्चन है यहां पर भागा किससे देना है? 7 से भाग देना है ना। तो आइए पहले 10 के पावर 1, 10 के पावर 1 में भागा देंगे 7 से, तब रिमाइंडर कितना होगा? 3। बोलिएगा। 10 के पावर 2 100 में भागा देंगे 7 से, तो 14 7 98, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 2। 10 के पावर 3 में भागा देंगे 7 से, अब तो यहां से कट होने जा रहा है, तो अब ऐसे समझिए, 10 के पावर 3 का मतलब हुआ 10 के पावर 2 गुना 10 के पावर 1, और 10 के पावर 2 में कितना है? 2, और 10 के पावर 1 में 3, तो 2 गुना 3 रिमाइंडर हो जाएगा 6। समझ में आया? अब आगे है 10 के पावर 4 में यदि हम भागा दें 7 से, तो 10 के पावर 4 का मतलब 10 के पावर 2 और गुना 10 के पावर 2, और 10 के पावर 2 में 2 आया है, तो 2 गुना 2 2 दूनी का 4। क्लियर? यदि 10 के पावर 5 का हम बात करें, 10 के पावर 5 का, तो 10 के पावर 5 का मतलब हो गया 10 के पावर 4 गुना 10 के पावर 1, और 10 के पावर 4 में कितना आया है? रिमाइंडर 4 आया है, और 10 के पावर 1 में 3 है, तो 4 गुना 3 12, 12 में 7 से भागा दे देंगे, तो ए हो जाएगा आपका 5। क्लियर? 10 के पावर 6 में भागा दें 7 से, शायद आप सोच रहे हैं कब तक ऐसा करना है, हम इंतजार कर रहे हैं शेषफल 1 आने का। ठीक है? 10 के पावर 6, तो 10 के पावर 3 गुना 10 के पावर 3, और 10 के पावर 3 में कितना है? 6, यहां भी 6, 6 गुना 6 36, 36 में 7 से भागा देंगे, 7 पचे 35, रिमाइंडर हो गया आपका 1 हो गया। आ गया ना 1? अब समझ रहे, जैसे ही 1 आ गया तो इसके बाद फिर से क्या आएगा? 3 2 6 4 5 1, फिर से रिपीट होगा 3 2 6 4 5 1, इस तरह से जारी रहेगा। समझ रहे हैं? तो बोले इसको कैसे करना चाहिए? इसको हमें क्या करना चाहिए? 10 के पावर 6 करना चाहिए, है ना, और फिर यहां सोच करके हम लोगों को लिखना पड़ेगा, सोच के लिखना होगा। ऐसा कुछ मत कीजिए। देखिए करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात कि यहां पर भाग दिए थे 5 से, और यहां पर भाग दिए थे 7 से। ये 5 और 7 दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, दोनों के दोनों अभाज्य संख्या है। समझ रहे हैं ना? ये दोनों के दोनों अभाज्य संख्या है। तो देखिए भागा दिए हैं 5
5 से, तो रिपीट कहां पर जाके होता है, 1 यहां पर आया है, ए 4 पर भागा दिए 5, रिपीट हुआ पावर 4 पर, भागा दिए 7, रिपीट कहां पर हुआ 6 पर। समझ में आया? तो रिपीट होता है, देखिए जो रिपीटेशन जो होता है ना, वो ऑलवेज ये प्राइम नंबर से 1 कम में होता है, प्राइम नंबर से 1 कम में होता है। यदि कभी भागा दीजिएगा 13 से किसी संख्या के घात में हम भागा देंगे तो रिपीटेशन कहां पर होगा, पावर 12 पर जाकर के होगा। यदि 17 से भागा दोगे, जैसे यदि हम लिख ही दें, यहां क्या लिख दें, जैसे 18 के पावर है 9, 8, 7 और भागा कर दें 17, भाई क्या कर दें 17। अभी तो आप 1 का अंतर देख लिए ना, चलिए 1 का अंतर हटा देते हैं। यहां पर यदि हम ऐसा कहें कि भागा 11, तो 11 क्या है, अभाज्य है। तो बोलिए 11 अभाज्य है ना, और अभी बोले कि पूर्णावृत्ति 1 कम पर होता है, तो 1 कम करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। तो 18 के पावर 10 में जब हम भागा देंगे 11 से, तो रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। याद रहेगा आपको, जब हम अभाज्य संख्या से किसी पावर के घात में भागा देंगे तो शेषफल 1 कब होता है, ये अभाज्य संख्या से 1 कम में, अभाज्य संख्या से 1 कम में। इसको मिटाएं, देखिए बनाना कैसे, उसको सीखिए। ये रिमाइंडर 1 कब होगा, पूर्णावृत्ति कहां से होगा, तो जो पूर्णावृत्ति जो होगा, रिपीटेशन जो होगा 1 कम मतलब 4 पर होगा। कहां होगा, 4 पर। तो 4 से आप भागा दे दीजिए, किस में, इस पावर में भागा दे दीजिए। तो 4 से जैसे ही भागा दीजिएगा 21 में दीजिएगा तो 4 बचेगा 20, शेष कितना रहा 1। तो जो शेष रहा उसको ऐसे लिखिए 3 के पावर 1। भागा किससे देना है जी, भागा देना है 5 से। बोलिए रिमाइंडर कितना हो गया, 3। क्लियर? इधर देखिए, यहां पर भागा देना किससे है, 7 से। रिपीटेशन कितना पर होगा, पूर्णावृत्ति कितना पर होगा, या फिर हम कहें कि शेषफल 1 कब होगा, वो होगा जब घात 6 होगा तब, 1 कम पर होता है। रिपीटेशन होगा आपका पावर 6 पर, इस 6 से इसमें भागा दे दीजिए। जब 6 से भागा दीजिएगा 36, 49 में भागा दोगे तो 6 से 36 तो कट जाएगा, और इसमें भागा दोगे तब रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। तो जो रिमाइंडर है उसको पावर चढ़ा लीजिए, है ना, 10 है ना, तो 10 का पावर 1 और भागा क्या होगी आपका 7। तो 10 में 7 से भागा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। इतना समझ में आया? आइए का 2 क्वेश्चन और आपको समझाते हैं, तब क्लियर होगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यहां से याद क्या रखना है कि जब कभी भी अभाज्य संख्या से भागा देंगे तो शेषफल जो है 1 कब होता है, उस अभाज्य संख्या से 1 कम घात होगा तब होगा। यहां पर हम लिखते हैं 4 के पावर 19, भागा कर देते हैं, भागा बोलिएगा यहां 5 लिखते हैं, कितना 5। आपको मालूम करना है कि रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि रिपीटेशन कितना पर होगा, मीन्स शेषफल 1 कब होगा, यह भाज्य है ना 4 पर। तो 4 से भागा देंगे 19 में, तो 4 से भागा दीजिएगा 19 में, तो शेषफल कितना होगा 3। तो 4 के पावर 3 और भागा है आपका कितना 5। तो 4 के पावर 3 64, 64 में 5 से भागा दोगे, ये हो जाएगा आपका 4। क्लियर है? आइए यहां समझिए, ये है 1700 या ऐसे ही 173 लिख दिए, 173, और यहां पर लिख देते हैं 1633, 1633, और में भाग देना है, में 17 से भाग देने पर, किससे भाग देना है, 17 से भाग देना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये 17 क्या है, अभाज्य है। तो रिमाइंडर 1 कब होगा, है ना, रिपीटेशन कहां से होगा, तो जो रिपीटेशन जो है, जो पूर्णावृत्ति जो है 1 कम मतलब 16 पर होगा। कहां होगा, 16 पर होगा। तो आप इस 16 से भागा दे दो इसमें, तो जब इसमें भागा दोगे तो 16 से 16 तो कटेगा, और 16 दूनी 32, शेषफल कितना हुआ 1, और इस 1 को क्या करेंगे 173 के पावर करेंगे, तो 173 के पावर 1 मतलब 173 रह जाएगा, और भागा कितना है, ए है 17। तो 17 से 17 तक कट जाएगा, शेष कितना रहेगा 3। आप हमेशा शेषफल के लिए सोचिएगा, भागा कितना बार लग रहा है उसके बारे में नहीं सोचना है। चलिए उम्मीद करते हैं कि यह भी क्लियर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, इससे आगे का कॉन्सेप्ट जो है अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।